पहाड़ों के ऊपर कोहरे में लिपटा हुआ एक भव्य होटल था, ग्रैंड स्टैंडिंग। एक समय था जब इसकी दीवारों से हंसी और मौज मस्ती की आवाजें गूंजती थीं। हर कोई यहाँ आना चाहता था। नेता, हीरो, हीरोइन, लेखक, सबने यहाँ अपनी कहानियां बनाई। लेकिन समय किसी पर मेहरबान नहीं होता। होटल भी इसकी चपेट में आ गया। उसकी चमक फीकी पड़ गई। दीवारों ने फुसफुसाते हुए राज छुपा लिए। अब बस फुसफुसाहट बाकी है, एक डरावने अतीत की फुसफुसाहट जो होटल के इतिहास में रची बसी है। लोगों ने भूतिया कहानियां सुनाई, मेहमानों और नौकरों के गायब होने की कहानियां, अजीब दुर्घटनाओं की कहानियां। होटल ग्रैंड एक साया बन गया था। इसके अतीत की चमक डार्क सीक्रेट्स के पीछे छिप गई थी। कुछ लोगों ने इन राजों को जानने की कोशिश की। वो कभी भी पहले जैसे नहीं रहे। डर उनकी रूह में घर कर गया। होटल ग्रैंड उनके साथ ही रहता था, हमेशा के लिए। ऐसा ही एक इंसान था रणवीर, एक बिजनेसमैन जो कुछ भी कर सकता था। वो अतीत को वापस लाना चाहता था, भूतों से बेखबर। रणवीर होटल की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध था। उसने फुसफुसाहट को अनसुना कर दिया, उन्हें दादी नानी की कहानियां समझा। अंधविश्वासी बकवास। रणवीर ने होटल को फिर से शानदार बनाने की कसम खाई, लेकिन दीवारों के पीछे की फुसफुसाहटें तेज होती गईं। वो रणवीर के सपनों में आने लगी। उसके आसपास ठंडी हवा चलती, जबकि गर्मी का मौसम था। फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजती, उसे चेतावनी दे रही थी, लेकिन वो नहीं सुनेगा। एक रात रणवीर अचानक उठा। गलियारे में कुछ हलचल हुई थी। उसने अपनी आंखें खोली, अंधेरे में देखने लगा। उसने कसम खाई कि उसने एक झलक देखी थी, एक धुंधली परछाई की, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। रणवीर ने सोचा कि यह सब उसके दिमाग का वहम है। उसने खुद को यकीन दिलाया कि यह सब उसके साथ हो रहा है, उसके दिमाग के साथ खेल। लेकिन अंदर ही अंदर शक ने जड़ पकड़ ली थी। अगली सुबह रणवीर को एक पुरानी डायरी मिली। इसे एक पुराने मेहमान ने छोड़ा था। डायरी में होटल में बिताए समय के डरावने किस्से लिखे थे। अजीब आवाजों का जिक्र, चीजों का अपने आप हिलना और एक परछाइयों का दिखना। रणवीर जितना पढ़ता गया उतना ही डरता गया। डायरी में लिखी घटनाएं उसके अपने अनुभवों से मिलती जुलती थीं। अब वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। होटल सचमुच भूतिया था। एक रात रणवीर जोर की आवाज से उठा। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा जोर से बंद हुआ हो। वो सावधानी से बिस्तर से उठा और अपने दरवाजे से बाहर झांका। गलियारा खाली था। जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी है। वो लंबी और भारी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। रणवीर वहीं जम गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था।